हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। म्यूजिक करियर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन मणिरत्नम। फ्रेंड्स, टाइटल एंड थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने हारमोनियम के सिलेबस के बारे में बात करी थी। मैंने आपसे उस वीडियो में वादा किया था कि वेस्टर्न पैटर्न में जो स्वरों का नाम है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं अपनी इस वीडियो को लेकर के, जिसमें आपको मैं स्वरों के वेस्टर्न नोट के बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, स्वर कितने होते हैं, ऑक्टेव कितने होते हैं, स्वर की स्थिति कहाँ कहाँ है, ये मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। मेरे चैनल का जो पहला वीडियो है वो इसी पे आधारित है, तो उसके आगे का ये वीडियो मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप हारमोनियम या सिंगिंग करने जाते हैं तो पहले ही क्लास में आपको ये बताया जाता है कि स्वर 12 होते हैं, 7 शुद्ध होते हैं और 5 विकृत होते हैं। यानी कि अगर हारमोनियम में हम यहाँ से लें, अगर इसको सा मानते हैं इस वाले नोट को, तो सा अगर मान रहे हैं तो सा रे गा मा पा धा नी एंड सा, तो यानी कि नी तक हम लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 जो होंगे शुद्ध होंगे और 5 जो होंगे इसके विकृत, यानी सा कोमल रे, कोमल गा, मा तीव्र मा, पा कोमल धा, कोमल नी और सा। इस प्रकार से अरेंज है। तो यानी कि अगर हम इसको सा मानते हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसको सा यानी पहले काले को सा मानते हैं तो उसका अपना अलग स्वरूप बन जाएगा। यानी सारे गामा पाधा निसा वही रहेगा, लेकिन उसके बटन चेंज होते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, ये तो इंडियन के फॉर्म में होता है, लेकिन आप इन सारे स्वरों का अपना एक नाम है जो वेस्टर्न पैटर्न में चलता है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे कि आप कोई भी गाना सुनते हैं वो किसी ना किसी स्केल पे होता है। जैसे कि सी स्केल, सी मेजर स्केल, सी माइनर स्केल, सी शार्प मेजर स्केल, सी शार्प माइनर स्केल, तो ये सारे स्केल्स जो बनते हैं इन्हीं सारे नोट्स पे डिपेंड होते हैं। तो सबसे पहले स्केल तो बात की चीज है, लेकिन उससे भी पहले आपको नोट जानना जरूरी है, यानी कि स्वरों की स्थिति हारमोनियम पे उसके नाम के हिसाब से जानना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, ऑक्टेव 3 होते हैं, यानी कि अगर हम पहले सफेद से लेकर बात करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ बी तक, यानी कि सा से लेकर नी तक करेंगे, 1 2 और यहाँ से यहाँ 3 ऑक्टेव हैं। तो जो पहले सफेद बोलते हैं ना, पहला सफेद, पहली काली, दूसरा सफेद, दूसरी काली, इस तरह से अभी तक आपने समझा है। लेकिन जो पहला हारमोनियम का जो पहला नोट होता है उसको सी बोलते हैं। आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, सी के बाद जो नोट आएगा ब्लैक नोट, उसको सी का ही शार्प बोलते हैं। शार्प कैसे लिखते हैं? शार्प आपको पता है, जैसे कि हैशटैग आप इंस्टाग्राम पे लगाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, ये शार्प होगा। अगर सी शार्प की बात करें तो सी एंड इसका शार्प ऐसे, ठीक है, तो ये लिखा जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सी डी ई एफ जी, आप जो 5 है 1 2 3 4 5 नॉर्मल आइए, एकदम सीधा सीधा सी से शुरू कर दीजिए, जी तक बिना रुके आ जाइए व्हाइट पे। तो सी डी ई एफ जी, फिर उसके बाद जी के बाद ए बी करेंगे, ठीक है। ए बी पहले नहीं लिखेंगे, यानी कि सी डी ई एफ जी ए बी हो जाएगा। अब जितने भी 5 ब्लैक नोट्स बचे हुए हैं आपके, वो 5 ब्लैक नोट्स वो सी का सी शार्प हो जाएगा, ठीक है। शार्प अभी बताया मैंने आपको, शार्प कैसे लिखते हैं। तो सी से सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प। बी का कोई शार्प नहीं होता और ई का कोई शार्प नहीं होता। आप ध्यान रखिएगा, ई और बी का कोई शार्प नहीं होता, वो नॉर्मल होते हैं। क्यों होते हैं ये भी जानना जरूरी है। बी और सी के बीच में कोई ब्लैक नोट नहीं आ रहा है, तो दोनों साथ साथ है, इसलिए इसका शार्प नहीं होगा और इसका भी शार्प नहीं होगा। आप बहुत अच्छे से इस बात को कंठस्थ कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, अब क्या है, अगर मैं मिडिल ऑक्टेव में बात करती हूँ तो इसकी स्थिति आप इस तरीके से समझ लीजिए। लो में आप पहचानते हैं कि लो ऑक्टेव जब हम लिखते हैं, लो ऑक्टेव के नीचे डॉट लगा देते हैं और हाई ऑक्टेव के ऊपर डॉट लगा देते हैं। इस तरह से आप लो मिडिल हाई ऑक्टेव समझते हैं। तो इसका नाम है सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी एंड अगेन सी, और ये सी हाई ऑक्टेव के लिए है। तो अगर हम बात करते हैं कि ऑक्टेव का नाम क्या है, तो सी से लेके बी तक रहेगा, सी डी ई एफ जी ए बी, ठीक है। ये होते हैं आपके स्वर। अब इन्हीं नोड से हर एक नोड पर स्केल बनेगा और उन्हीं स्केल से हम गाना प्ले करते हैं, या जितने भी गाने बजे हुए हैं इन्हीं सारे स्केल्स में बजे हुए हैं। मैंने अपने वीडियो में बताया था कि हर एक नोट पे 2-2 स्केल सीखना पड़ेगा।
जैसे सी है तो सी का 2 स्केल होगा, यानी सी मेजर स्केल, सी माइनर स्केल। अब जाएंगे सी शार्प, तो सी शार्प मेजर स्केल, सी शार्प माइनर स्केल, डी मेजर स्केल, डी माइनर स्केल। इसी तरह से आपको हर एक नोट पे दो दो स्केल सीखना है। और जो बॉलीवुड या कोई भी म्यूजिक बना है, कोई भी गाना आप सुनते हैं, वो किसी न किसी इन्हीं 24 स्केल्स में किसी न किसी एक स्केल पे डिपेंड होता है। तो अगर आप इन स्केल्स को समझ लेते हैं, अच्छे से पहचान जाते हैं और आपको प्ले करना आ जाता है कि कौन सा स्केल कैसे प्ले होगा, तो आप बहुत अच्छे से हारमोनियम प्ले कर पाएंगे और कोई भी गाना अपने से निकाल पाएंगे, कोई भी गाना अपने से बजा पाएंगे और कोई गाना अपने से कंपोज भी कर पाएंगे, ये भी बात है। सो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपके मन में कोई और भी क्वेश्चन है, डाउट है, प्लीज कमेंट में आप मुझसे पूछिए, मैं उसका आंसर जरूर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।